My name is Sri Ridho Talik, DCC President Karadade, and first Sri Nguri Bijon, BCC President, 18 Palin Jambang Assembly Constituency. Next, Sri Bem Macheng, APCC General Secretary, Camp Party Spokesperson. जो उस दिन 20 अक्टूबर में वो बीजेपी का डेवलपमेंट मीटिंग चंबंग में कंडक्ट हुआ था, उसमें हमारा फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर CLP लीडर तकम पारेव को कांग्रेस मिनिस्टर था, फॉर्मर मिनिस्टर था, उसको 2 साल में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं किया है बोल के, सिर्फ 5% किया है बोल के वो लोग मुद्दा रखा था। वही मुद्दा को हम लोग अभी ये ब्लॉक प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी APCC वो दोनों अभी वो मुद्दा को जवाब देगा। थैंक यू। Viewers of Arunachal Pradesh, the people of Palin Chambang and media fraternity, अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रिदो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड रिदो तालिक जी ने जो पॉइंट आप लोग को बता दिया, तो इस दिन इन दिस मंथ ऑफ 20 अक्टूबर 2023 एट चंबंग, वहाँ में एक डेवलपमेंट मीटिंग इन लोग आयोजित किया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल MLA बालो राजा, BJP MLA 18 पालिन चंबंग SC असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ में डेवलपमेंट का मीटिंग हमारा जो पालिन चंबंग का जनता सोचा था कि इसका 4 साल का जो काम किया वाला डेवलपमेंट को बताएगा और कितना और आगे करना है और कितना आगे जाना वो बताएगा सोचा था। लेकिन वहाँ का डेवलपमेंट मीटिंग को देखा, 20 को देखा, वहाँ में 18 पालिन का जिला परिषद मेंबर पूरा आया, उसको बोलने नहीं दिया। सारा ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स वहाँ में कैंडिडेट बनाया कि BJP MLA को आज से हम लोग बनाना बोल के सपोर्ट किया। देन इसका बाद सेकंड जो है हम लोग ADC का लिए चंबंग का लिए प्रपोज किया था, वो SDO है बोल के SDO का पावर एंड फंक्शन को गलत बताया और इसका बाद में ऐसा एलिगेशन किया कि फॉर्मर मिनिस्टर तकम पारियो जी ने काम नहीं किया। चंबंग दारी टू चंबंग रोड बहुत काम किया बोलकर सारा अरुणाचल में जारी किया, इसका हम लोग खुलासा नहीं किया। इसका साथ ही साथ अचीवमेंट ऑफ द एक पारे साहब के समय में कितना किया ये हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट बताएगा। मैं पॉइंट टू द पॉइंट में आता हूँ। इस दिन का जो मीटिंग, डेवलपमेंट मीटिंग जो इस प्रकार का होना चाहिए, जहाँ आप PWD रोड कहाँ से कनेक्ट हुआ, कितना हुआ, PMGS रोड कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना हुआ, मेडिकल में कितना हुआ, वो बताना चाहिए। लेकिन वहाँ में बताया नहीं है। सारा ऑफिसर और ऑफिशियल पॉलिटिकल ओपनली सपोर्ट किया। ये 1964 का CS रोल को वायलेट किया, इसको मैं नहीं मानता हूँ। एक ऑफिसर और ऑफिशियल अरुणाचल प्रदेश में सारे जिला में अभी कैंपिंग पूरा जारी है। अगर ऐसा होगा तो आने वाला दिन में हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर और इसका गवर्नमेंट को मैं पूछता हूँ, इस प्रकार का जारी होते रहेगा, आपका नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, पोलिंग ऑफिसर कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? ऐसा अरुणाचल इस प्रकार का ऐसा क्यों हो रहा है? ये नंबर 1 पॉइंट। ये नंबर 2, चंबंग सर्कल सिंस 1982 सर्कल खुला
1984 में वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट खुला। वो जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ओल्डेस्ट सर्कल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इसका मोर देन 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स डिमांड एडीसी हेडक्वार्टर चंबंग। जब 2004 में ऑनरेबल राजा साहब एमएलए आया, वो पंजाब में एडीसी बना दिया। चंबंग सर्कल ऐसा रह गया। तो इस दिन में चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चंबंग विजिट करके एडीसी को आश्वासन दिया कि बिफोर इलेक्शन में एडीसी हेडक्वार्टर बनाएगा, सीओ अपग्रेड टू सीओ हेडक्वार्टर टू एडीसी चंबंग। तो हमारा वहाँ का चंबंग का जनता, वहाँ का जितना इंटेलेक्चुअल है, वेलकम था, सपोर्ट था। तो इस दिन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यह ऑर्डर देखा, सीओ हेडक्वार्टर टू एसडीओ चंबंग। एसडीओ को कोई एक बोलने वाला भी नहीं है, मेमोरेंडम देने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एसडीओ कैसे होके चंबंग आ गया? ये हमारा अभी चंबंग का जनता वही कंफ्यूजन है। इसका साथ जब गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं आया, सीएम का पेज में अपलोड हुआ था। इस दिन में डेवलपमेंट मीटिंग में जो कोई रिटायरमेंट ऑफिसर, कोई ऑफिसर ने ऐसा पावर एंड फंक्शन को चंबंग को झूठ बोल दिया। कोई और हम डे 1 से बोला था चंबंग में ऑलरेडी ब्लॉक डेवलपमेंट है, ऑलरेडी सर्कल ऑफिसर है, वहाँ में एसडीओ जरूरत नहीं, एडीसी जरूरत है। हम लोग जो बिफोर इसका 20 तारीख का आगे हम लोग डिबेटिंग किया, पावर फंक्शन को मैंने बता दिया था कि वहाँ में वीडियो ओवरऑल डेवलपमेंट का पावर है, एसडीओ का डेवलपमेंट पावर नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर का टेकअप है। तो एसडीओ का अंदर में ईएसी नहीं बेच सकता है, एडीसी नहीं बेच सकता है। तो वहाँ का कोई ऑफिसर ने, हमारा चंबंग गंगटा का ऑफिसर ने ऐसा बता दिया कि एडीसी होकर एसडीओ में जाता है। आप लोग आप मीडिया में करादादी न्यूज़ 24/7 में देखिए, ऐसा हमारा चंबंग को बेवकूफ बनाया। सबसे एसडीओ जो आईएएस ऑफिसर होता है, इंडिया से सबसे लोएस्ट रैंक है। वो जो एसडीओ जहाँ है वहाँ पोस्ट करता है, इसका बाद ये एडीसी में जाता है। जो एडीसी होने के लिए और लास्ट एक संन्यासी लेने के लिए पोस्ट है, उसको एडीसी से एसडीओ जाता बोल वहाँ बता दिया। आप देखें इस प्रकार का प्रोपोगंडा होगा, मिसलीड होगा, अरुणाचल कैसे ऐसे चलेगा? ऐसा वो डिबेटिंग रखा। यह 3 पॉइंट में जो हमारा ऑनरेबल एमएलए, इस दिन में देखा था सीएम साहब का कहीं मीटिंग में देखा था, किसी को नौकरी को हटा देगा। फर्स्ट टाइम कैंपिंग एट चंबंग, ऑनरेबल एमएलए बालो राजा साहब ने वार्निंग दे दिया, राइट फ्रॉम लेबर टू ऑफिसर। हमने लेबर बनाया था, हमने ऑफिसर बनाया था, वो भी डेट को भी काउंटिंग किया, 2004, 2009 एंड टिल दैट। जिसको हम लेबर बनाया, जिसको हम ऑफिसर बनाया, अब बिफोर इलेक्शन में निकल जाओ, नहीं तो हम कार्रवाई करेगा। एमएलए आने से भी काम करेगा या अभी प्रेजेंट होने से कार्रवाई किया जाएगा। तो हम सब समझता कि आप तो ये एपीएस का कुछ चेयरमैन नहीं है, आप तो अथॉरिटी नहीं है, कैसे ऐसे वहाँ में चंबंग में ये ऑफिसर बनाया, लेबर बनाया? तो अरुणाचल में अभी तो एसआईसी होना चाहिए, अरुणाचल में सीबीआई होना चाहिए, अरुणाचल में ईडी होना चाहिए, उसको इंक्वायरी किया जाना चाहिए। वो हमारा आम जनता को वार्निंग दे रहा है। इस दिन में 24, आप वीडियो में देखिए, मैं नहीं बोल रहा, अब ये वीडियो में देखिए। तो वी आर रियली, हम लोग बहुत हार्ड है इस प्रकार का वहाँ में एक भाषण देना, एक एमएलए, टोटली मैं उसको कंडमेशन करता हूँ।
और 4 नंबर दारी टू चांबंग, अरुणाचल में फेमस है, पालन चांबंग में फेमस है। ये कोई हमारा फॉर्मर मिनिस्टर पारे साहब को बहुत क्वेश्चन होता है, हम लोग अच्छा से समझता है। हमारा चांबंग गंगते को बाउंडिंग करके रखा कोरोंग रिवर, कोमे रिवर। जब तक वो ब्रिज नहीं बनाने से रोड कनेक्टिविटी नहीं होता है। वेरी लकीली जहाँ वहाँ में मेरे तो यंगते रोड का एक ब्रिज है, वहाँ ब्रिज में बालो राजा को 2004 में एमएलए बनाने के बाद इस ब्रिज से ज्वाइन करके दारी टू चांबंग रखा। और रोड को डायरेक्ट लूटा। हमारा चांबंग से एलिगेशन नहीं करता है, मिस प्रोपोगंडा नहीं करता है, काम करने देता, हम लोग साइलेंस में रहता है। आज खुलासा कर रहा हूं, दारी टू चांबंग का रोड को ओ लूटा इनका कार्यकर्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट एमएलए बालो राजा साहब। वो लूटा, वो क्या किया, मोर देन 40 किलोमीटर का, मोर देन 45-40 करोड़ एबोव, वहाँ में रिटर्निंग वॉल 185 नंबर्स है। और रिटर्निंग वॉल को क्या किया, 120 किया, 50 एबोव से छोड़ दिया, तो पैसा खत्म हो गया। चांबंग गाड़ी नहीं पहुंच सकता। नियर इलेक्शन में वो कहीं में गाड़ी पहुंचने के लिए कनेक्शन करके चांबंग में शो किया। इसका बाद पैसा खत्म होने के बाद गाड़ी पहुंच नहीं सका। देन तकम पारे को इलेक्ट हुआ। तकम पारे इलेक्ट होने के बाद में वह रास्ता पहुंचना बोल के वो 50 वाल को बनाने के लिए तकम पारे साहब ने स्टेट गवर्नमेंट से 1 करोड़ 80 लाख सैंक्शन करके वाल को बनाया, चांबंग रोड पहुंचा। इसका बाद वो स्कीम प्रोसेस किया, NESIDE, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोसेस करके रखा कि उसको वाइडनिंग जो बड़ा होने के लिए या ये गार्डन को मिलाने के लिए ऐसा स्कीम प्रपोज करके रखा। तो होने का बाद एमएलए साहब पारे साहब हार गया, राजा साहब आया। आने का बाद कल 20 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ। दारी टू चांबंग रूट अगेन मोर देन 80 करोड़, आगे भी मोर देन 40 करोड़ चला गया, इस दिन में भी 40 करोड़ चला गया। ओनली 38 किलोमीटर्स, मोर देन 80 करोड़। तो वह क्या किया, रास्ता काल ऑफिसर को मैं पूछता हूं, चांबंग पालन का ऑफिसर को, चांबंग ऑफिसर को पूछता हूं, इंटेलेक्चुअल को पूछता हूं, रोड बनाया, वाइडनिंग, अभी बस नहीं जा सकता है, स्कूल बस नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट बस नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट ट्रक जा नहीं सकता है, जस्ट 407 ट्रक जा सकता है, टाटा सुमो जा सकता है। यह पैसा कहां चला गया, वाइडनिंग का स्कीम कहां गया, ड्रेन कहां गया। यह दारी का चांबंग रोड क्लोज है, क्लोज होने वाला, छोटा मोटा गाड़ी आ सकता है, अभी बस गाड़ी नहीं आएगा। इसको अभी SID होना चाहिए, SIC में इंक्वायरी होना चाहिए। यह स्कीम हमारा चांबंग में बस गाड़ी पहुंचना चाहिए, ट्रक गाड़ी पहुंचना चाहिए। कल ऑफिसर चांबंग का लिए बहुत लेक्चर दे रहा है, तो इसका लिए आप जवाब दीजिए, चांबंग में गाड़ी पहुंचना है ना नहीं पहुंचना है। तो इसका बाद एक ऑफिसर ने और स्टेटमेंट दिया, पालिंग चांबंग में PMG's रोड जो राजा साहब बहुत किया, ठीक है, सब सर्कल का जितना हमारा ये ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलेगा, चांबंग सर्कल में ऑनरेबल एमएलए साहब का आप कितना PMG's रोड क्या है, एक भी बता के देखिए। चांबंग सर्कल में ब्रिज बता के देखिए, स्कूल का बिल्डिंग बता के देखिए, मेडिकल का बता के देखिए। आज वह 20 तारीख को रैली करके ऑफिसर का रैली बना दिया। तो उसका बाद और वहाँ का पार्टी का, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा मिसलीड किया कि जो ऑफिसर आ रहा है, इनका साथ का जो अभी सपोर्टर है राजा साहब को 70% है। आई एम स्ट्रांगली डिनाइड सच ए पब्लिकेशन मैसेज। ये हमारा चांबंग को मिसलीड किया। कोई ऑफिसर डिक्टेट नहीं कर सकता, वहाँ में कोई ऑफिसर डिक्टेट नहीं कर सकता, जनता ही खुद डिसाइड करेगा एमएलए को। इस प्रकार का हमारा ऑनरेबल एमएलए अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स चांबंग में बहुत मिसलीड किया। तो इतना ही पॉइंट है।
इसका बाद हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट डेवलपमेंट एथेन पालन का डेवलपमेंट का इसका स्कीम का बारे में वो बताएगा. A party meeting, BJP political party meeting, was held at Chambang Circle headquarters, where our honorable MLA, elected representative of Athens Palin ST Assembly constituency, highlighted that Sri Takam Paryo had not done any development, infrastructure development within Athens Palin ST Assembly constituency during his 10 years tenure. He stated that in development ground, 5 marks shall be given to Takam Paryo for infrastructure development. This type of statement hurted the sentiments of Indian National Congress activists of Athens Palin Chambang constituency in particular, and general public as a whole. Therefore, we have listed out some of the infrastructure development which former Minister Sri Takam Paryo had done. Number 1, created Karadadi district, bifurcated from Kurungkome district. This is the major development Sri Takam Paryo had done. Created Yangte CD block, created Gangte CD block, 2 CD blocks, you may be noted. Construction of bridges, construction of bridge over Kurung River, construction of bridge over Kurung River at Langdang, Kurung River at Rayong, construction of bridge over Kume River at Da to Gangte Road, construction of bridge over Pani River to Rairaga Road, construction of bridge over Pani River at Langdi Gai Road to Yangte Road, construction of bridge over Palin River at Dui to Dokyo Langpo Road, construction of bridge over Palin River to Tasar Rayuk Road, construction of bridge over Paking River at Rakso to Radang, construction of bridge over Pani River at Yangte to Nyoing Road, construction of bridge over Pi River at Bokam to Amji, construction of bridge over Picha River at PMGSY Road, Bokam to Hachi Village, construction of bridge over Kurung River at Campbell to Tichipo. 12 major bridges were constructed by Takam Paryo, whereas not even a single bridge is constructed by present elected representative. Now come to the road. Construction of road under RWD department, circle ways. Palin Circle, 6 roads. Yangte Circle, 4 roads. Chambang Circle, 4 roads. Gangte Circle, 1 road. Tarak Langdi Circle, 3 roads. Palin Circle, construction of road under PWD department. Under Palin Circle, 21, 10 roads. Chambang Circle, 4 roads. Gangte Circle, 2 roads. Yangte Circle, 3 roads. उसका बाद डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर done by Sri Takam Paryo. यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ एमई स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल 5,
total school established primary and middle secondary school 28 schools. Created model degree college at Nangbia under Palin Circle. उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन सेक्टर में है, यहाँ पे 18 पालन चामल 31 बिल्डिंग्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में. उसके बाद यंगते सर्कल में 7 बिल्डिंग्स. उसके बाद हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट का एजुकेशन का बिल्डिंग जो 37 टोटल 37. उसके बाद पावर डिपार्टमेंट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट यंगते कोरोंग रिवर अंडर यंगते सर्कल 33/11 kV power substation at Panya connected to Trak Langdi and the Chambang Circle. 33 kV power substation at Dokyo Langpo in Palin connected to Palin Chambang Yangte. 132/33 kV substation at Rakso connected Inter-Karadati district. High mass tower at Yangte. Sector-wise transformer at Palin town with LT4. RGG BY scheme connected to all circles of Etin Palin constituency. DDU GJY scheme connected to inter circles of Etin Palin ST Assembly constituency. Sobagyo scheme for inter circles of Etin Palin constituency. Construction of hydropower at Pagu River under Palin Circle. Development in GA department. Construction of inspection bungalow building at Restaring. Construction of CO quarter at Tarak Langdi. Construction of bachelor building at Tarak Langdi. Construction of CO building at Tarak Langdi. Establishment of a burial ground at Palin town. This is the most important initiative. Then come to tourism department. Construction of tourist circus at Pa. Construction of tourist circus at Yapa. Tourist circus at Palin town. Tourist complex building at Dambu Hapa, Palin, ₹4 crore. PHE department. Establishment of subdivision at Chambang. Construction of A office. Construction of video office. Construction of CO office. Construction of bachelor barrack, construction of A quarter at Chambang. Department of Health sector. Construction of building at PHC Chambang. Established primary health sub-center, Gante. Established primary health center, Tesipu. Established PHC at Panya. Established health sub-center, Dado. Established bachelor barrack at Chambang. Established health sub-center Langba, established health sub-center at Joru, established health sub-center veterinary health sub-center at Joru, established health sub-center at Higyo village. उसका बाद ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. Construction of mini stadium at Chambang town, construction of multi-purpose indoor stadium at Restaring under Trak Langdi circle. Construction of multi-purpose indoor scheme at Jolam under Palin Circle. Construction of football ground Palin. Construction of football ground at Old Palin. Construction of football ground at Panya. Water supply. Construction of water supply at Palin amounting to ₹20 crore. Minor water supply to all 120 villages under Etin Palin Assembly constituency. Water supply at Gangte town ₹2 crore. Sanitation toilets to each household of Etin Palin ST Assembly constituency. Civil aviation. Construction of helipad at Jamin. Construction of helipad at Panya. ये civil aviation का. Urban development पे राजीव गांधी आवास योजना BPL बिल्डिंग 100 above का एकोमोडेट करने के लिए
ये जो 15 करोड़ 15 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पालिन एट जरते लगने पालिन टाउन सामने में बना दिया। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट रेंज एट चांबंग, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट बीट ऑफिस यंगते, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट बीट ऑफिस एट गाय, क्रिएशन ऑफ बीट ऑफिस एट हारा, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट बीट ऑफिस एट यागलोंग। ऐसे जो सारा जितना जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको आधा को हम लोग याद नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये नहीं डाला है। उसके बाद ये जो ये और है सोशल वेलफेयर में आंगनबाड़ी सेंटर सभी ये में गांव में बनाया, उसका साथ साथ बिल्डिंग साथ में दिया। WRD डिपार्टमेंट में MIC MIP को सब वीरेस विलेजेस को दिया, एथन पालिन चामुंग कॉन्स्टिट्यूंसी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दुम्बा टू तुंगते विलेज कार्डमम एंड ऑरेंज गार्डन ₹5 करोड़ ला दिया। रूरल डेवलपमेंट में जैसे कि हरियाली इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में पालिन सर्कल को दिया, चामुंग सर्कल को दिया, गंगते सर्कल को दिया, तरकलंदी सर्कल को दिया, यंगते सर्कल को दिया। ये सब देखे एथन पालिन चामुंग ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जनता लोग और अरुणाचल प्रदेश का जनता लोग तकम पार्यो को जो फॉर्मर मिनिस्टर 10 इयर्स ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा उसको डेवलपमेंट में 4 मार्क आउट ऑफ द 100 मार्क्स उसको 4 मार्क दे दिया गया है अभी का प्रेजेंट MLA। जो इसमें जो मेजर डेवलपमेंट है ये स्टेट क्रिएशन करना और डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना, सर्कल हेड क्वार्टर क्रिएशन करना, सीधी ब्लॉक क्रिएशन करना, ब्रिज बड़ा ये ब्रिज बना देना, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो उसको किस प्रकार किसे गिन के 4 मार्क 100 से दिया गया। जो 4 मार्क दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला को 4 मार्क जो दिया गया तो जिसने डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया, जिसने सीधी ब्लॉक क्रिएशन नहीं किया, जिसने सिंगल ब्रिज भी नहीं बनाया, तो उसको कितना मार्क देना चाहिए ये जनता लोग जानना चाहिए। थैंक यू।